अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं उसके बारे में आगाह करूँगा। एक तो बिल्कुल रवायती ट्रेडिंग है, बेशक आप स्टॉक ट्रेडिंग करें या फॉरेक्स ट्रेडिंग करें। बिल्कुल उसी तरह अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करना, जिस कॉइन पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। दूसरा, आपको कॉइन्स की जो फंडामेंटल है उनके बारे में भी आगाह करूँगा कि क्रिप्टो कॉइन्स के फंडामेंटल क्या होते हैं और इससे क्या मुराद होता है। और तीसरा, मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेडिंग करने के दौरान वो है सेंटिमेंटल एनालिसिस। देखिए, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ट्रेडिंग के दौरान, उसका मतलब ये होता है कि जितना भी जिस कॉइन के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग का इरादा रखते हैं, उसकी जो हिस्टोरिकल प्राइस है, यानी जिस वक्त आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे पीछे उसकी सारी जो हिस्ट्री है प्राइस की, उसको एक चार्ट की सूरत में शो किया जाता है। वो जो चार्ट है उस चार्ट का एनालिसिस करना, एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करना, चार्ट इंडिकेटर्स उसे कह लें आप, या मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल टूल्स को यूज़ करना, जिससे आप पुरानी प्राइस की को स्टडी करते हुए आने वाली प्राइस से मुतल्लिक गेस कर सके कि क्या ये प्राइस इस वक्त के बाद जब मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ अप जाएगी या डाउन जाएगी। अच्छा, यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि नॉर्मली जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है या तो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, अगर आप वहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, या ज़्यादातर यूज़ होता है फॉरेक्स करेंसी के ऊपर। चूँकि आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी है तो क्रिप्टो करेंसी में इसकी अहमियत तो है, लेकिन उतनी नहीं जितने के दीगर दो फैक्टर्स की है। तो दीगर दो फैक्टर्स में जो दूसरा फैक्टर है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अब क्रिप्टो करेंसी में जब भी आपने किसी भी क्रिप्टो कॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करना है। और क्रिप्टो कॉइन में फंडामेंटल्स क्या हैं कि जो कॉइन है उसके पीछे कौन सी टीम है जिसने वो क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया है, उस टीम की इंटेंशन क्या है, और दूसरा वो क्रिप्टो कॉइन की जो मार्केट सप्लाई है या उसको कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना मार्केट कैपिटल उसके पीछे है। ये सारी चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं तो इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये जो आपको बीटीसी या बिटकॉइन नज़र आता है ये उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट कॉइन था, लेकिन जैसे ही बीटीसी के साथ जो ब्लॉकचेन आया उसको देखा गया तो पता चला उसमें बहुत से मसाइल हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी का मसला था सबसे बड़ा, फिर स्पीड का बड़ा मसला था। बीटीसी की बाज़ का ट्रांजैक्शंस तो हफ्तों लेट हो जाती थी। फिर उसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी के एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन के साथ कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस के जिसकी वजह से इस ब्लॉकचेन को ज़्यादा से ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज करना, मॉडर्नाइज करना और इसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करने के लिए आए दिन आपको नए से नए क्रिप्टो कॉइन्स नज़र आते हैं। ये बीटीसी के ब्लॉकचेन को इम्प्रूव करने के लिए एक नया ब्लॉकचेन लाया गया जिसको इथीरियम बोलते हैं। इथीरियम का जो बटरेन उसका नाम है जिसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसने कहा कि ब्लॉकचेन बीटीसी के अंदर तो आप सिर्फ जो बीटीसी की ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं ना। तो उसने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरा एक डिजिटल लेजर है, ब्लॉकचेन है, सिर्फ आप इथीरियम की ही ट्रांजैक्शन उसमें सेव कर सकते हैं, बल्कि उसने कहा कि मेरे पास ओपन ब्लॉकचेन स्पेस है। कोई भी बंदा जो क्रिप्टो करेंसी में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, जैसे कि डेफी कॉइन्स का आपने नाम सुना होगा, जितने एनएफटीज हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, मोस्टली वो सारे के सारे इथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसके बाद फिर इथीरियम को थोड़ा डेवलप करके उसकी टेक्नोलॉजी के उसकी भी स्केलेबिलिटी के इश्यूज आ गए, इंटरऑपरेबिलिटी के इश्यूज आ गए, इवन स्पीड के इश्यूज भी आ गए। उससे ज़्यादा बेहतर स्पीड वाले मार्केट में कई कॉइन्स आ गए, जैसे कि कार्डेनो आ गया। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये फंडामेंटल्स हैं। तो अब तीसरा फैक्टर जिसकी मैं बात करूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। आपके पास अगर टाइम की किल्लत है या आपके पास कोई और मसाइल हैं जिस वजह से आप फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं कर सकते, आप अगर टेक्निकल चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते, चार्टिंग वगैरह को, तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इस पर आप फोकस कर लें तो आप अच्छी तरह क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। वो है क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन से मुतल्लिक सेंटिमेंट्स और उसकी परसेप्शन। आपने अक्सर देखा होगा जैसे डोजी कॉइन्स हैं, एकदम एलन मस्क जो है, जो टेस्ला का सीईओ है, जैसे ही वो डोजी कॉइन से मुतल्लिक या डोज कॉइन से मुतल्लिक कोई भी ट्वीट करता है तो एकदम
लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है धड़ाधड़ उसमें फेंकते हैं, एक छोटी सी प्राइस स्पाइक आता है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन इस वक्त 13-14 सेंट को ये वैल्यू टच कर रही है। तो जब भी आपने किसी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ और सिर्फ उस क्रिप्टो कॉइन से मुतल्लक आप उसकी जो परसेप्शन है मार्केट में कि लोग उसके बारे में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े वेल्स हैं, जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, वो उसको किस सेंस में ले रहे हैं, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये सेंटिमेंटल एनालिसिस किसी भी क्रिप्टो कॉइन का आप कैसे कर सकते हैं? एक तो बेहतरीन तरीका जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने कॉइन मार्केट कैप के बारे में आपको बताया कि कैसे आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन के ऊपर क्लिक करें वहाँ पे, और उसकी जो सोशल कम्युनिटी पेज है, जो आप रेडिट पेज पे चले जाएं, उसके ट्विटर अकाउंट पे चले जाएं, इसके अलावा और जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उस कॉइन से मुतल्लक उसको आप सब्सक्राइब कर लें। इवन क्यूरा पे भी आप हर कॉइन का अपना अपना पेज है, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे उस क्रिप्टो कॉइन जिस पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए इरादा रखते हैं या आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, वहाँ पे आपको दीगर भी इन्वेस्टर सारे एक कम्युनिटी की सूरत में मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ टच रहें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपने दिन का आगाज़ करना है तो आपने जितनी भी क्रिप्टो से रेलिवेंट न्यूज़ हैं वो न्यूज़ आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि न्यूज़ से ही जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनसे मुतल्लक परसेप्शन बनती है, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव परसेप्शन होगी किसी भी क्रिप्टो कॉइन से मुतल्लक उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू अप जाएगी। और जैसे ही किसी भी क्रिप्टो कॉइन की से मुतल्लक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होगी उसकी वैल्यू डाउन होगी। आपने देखा होगा रिपल कैसे एकदम $1 को टच करते करते फिर एकदम 15 सेंट पे चला गया था। अभी फिर दोबारा ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $1.90 के ऊपर पहुंचा हुआ है, क्योंकि अब फिर उसकी जो लड़ाई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की, उसके साथ लड़ाई में कमी आ रही है या उधर से पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। तो इस वजह से जब भी आपने किसी भी क्रिप्टो कॉइन से मुतल्लक आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस में शौक नहीं है या टाइम नहीं है या आता नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा रिपीट करूँगा, ना फंडामेंटल की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड रहें। टेलीग्राम पे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। मेरा अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दीगर ग्रुप्स को भी ज्वाइन करें, यूट्यूब को भी चेक करते रहें। तो जहाँ जहाँ आपका बनता है तो आप न्यूज़ अपने आप को न्यूज़ से मुतल्लक फ़ौरन अपडेट करें। तो रही बात टेक्निकल एनालिसिस की, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 1-2 वीडियो के अंदर अंदर पूरी एक डिटेल आपको वीडियो बताऊँ कि मैं कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हुए क्रिप्टो कॉइन में जब ट्रेडिंग करता हूँ कैसे मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।